वेलकम टू निर्गुण ब्लॉग्स। हमने अपनी पहली गाड़ी खरीद ली और इस ब्लॉग में हम आपको अपने कार बाइंग का पूरा जर्नी जो है बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल से अब तक अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमने खरीदा है टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट, उसका डार्क एडिशन। और हमने जो वेरिएंट लिया है वो है 7 स्पीड DCA यानी कि ऑटोमेटिक पेट्रोल इंजन के साथ। जब भी आप अगर कोई अपना पहली गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उस समय माइंड में कई सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि किस बजट तक जाएं, कौन सी गाड़ी खरीदें, ऑटोमेटिक लें, मैनुअल लें, कौन से ब्रांड के साथ जाएं, लोन लेकर लें या फिर कम पैसे में जो हमारा बजट है उसके अंदर हम बिना फाइनेंस किए हुए चले जाएं। तो ये सारी की सारी कन्फ्यूज़न के साथ हम भी जूझ रहे थे। इस दौरान हमने कई सारी गाड़ियां देखी। हमारा जो बजट था वो 8 लाख से लेकर और मैक्सिमम 15 लाख तक का था। हमने कुछ सोचा नहीं था कि एग्जैक्टली हमें कौन सी गाड़ी लेनी है। तो हमने कई सारे, जैसा कि लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं, ये करने के बाद हम लोग गए टेस्ट ड्राइव लेने। सबसे पहले हम लोग गए और हमने देखा होंडा की अमेज, जो कि उसका ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट करीब 10 लाख 10 हज़ार के आसपास तक ऑन रोड आ रहा था। हमने उस गाड़ी को देखा। गाड़ी की इंजन के बारे में लोग कहते हैं कि होंडा अमेज का इंजन बहुत अच्छा है, पर इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जो है वो गाड़ी बहुत ही बेसिक लगा। हमारा जो काफ़ी रन हाईवे पे होता है और हाईवे पे होंडा अमेज के अंदर क्रूज़ कंट्रोल जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो मिसिंग थे, जो कि एक बड़ा फीचर था जिसको आप आफ्टर मार्केट अपग्रेड करके लगवा भी नहीं सकते। तो इसलिए हमने होंडा अमेज को रिजेक्ट किया। उसके अलावा मारुति और हुंडई, इन दोनों की भी सेफ्टी रेटिंग्स का हमेशा कहा जाता है कि 0 1 2 स्टार मैक्सिमम लेके आप आते हैं। तो ये दो ब्रांड्स तो हमें लेने ही नहीं थे, इस बारे में हम एकदम कंफर्म थे। उसके बाद हमारे पास जो सेफ्टी रेटिंग के मामले में जो कंपनीज बच रही थी उसमें MG था, वॉक्सवैगन, टाटा, महिंद्रा, ये सारे कुछ ऑप्शंस थे। अब प्राइस कंपैरिजन करके अगर हमने देखा तो हमने पहले टाटा में टाटा अल्ट्रोज को सोच रहे थे। फिर उसके बाद नेक्सॉन जो है, हमने नेक्सॉन को भी सोचा। अब नेक्सॉन जिस प्राइस मनी में आता है, अगर आपका बजट ऑटोमेटिक की अगर हम बात कर रहे हैं, मैनुअल तो कम में भी आ जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक अगर आपके बजट 15 लाख तक है तो 15 लाख तक के बजट में, इनफैक्ट 15 तो ज़्यादा हो गया, हमने टोटल 14 लाख में ही ये गाड़ी अपनी ली है। तो 14 लाख के बजट में टाटा नेक्सॉन से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट में कोई भी नहीं है। जब हम टाटा पे ज़ीरो इन कर चुके थे, क्योंकि वॉक्सवैगन, MG ये काफ़ी महंगे थे, महिंद्रा का 3XO इन टर्म्स ऑफ लुक्स हमें उतना पसंद नहीं आया। तो जब हम टाटा पे ज़ीरो इन कर चुके थे तो हमारे पास ऑप्शन था कि या तो हम टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट ले लें, क्योंकि हमें जो फीचर्स चाहिए थे जैसे 360 कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल और भी कई सारे जो फीचर्स होते हैं गाड़ी के अंदर, आजकल के मॉडर्न गाड़ी के अंदर, उन फीचर्स के साथ हमारे पास टाटा नेक्सॉन का एक ऑप्शन था। अल्ट्रोज हमने छोड़ दिया क्योंकि अल्ट्रोज की जो है वो थोड़ी छोटी लगी हमें, और दूसरा उसका जो इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसमें थोड़ी पावर कम रहती है कंपेयर टू नेक्सॉन। और हमारी मैडम को थोड़ी बड़ी गाड़ी का शौक़ था कि थोड़ा बड़ा गाड़ी अगर हमारे बजट में आ सकता है तो हम बड़ा गाड़ी लें। इसकी वजह से हमने टाटा नेक्सॉन चूज़ किया। और नेक्सॉन के साथ साथ एक ऑप्शन ये भी था कि अभी नई नई आई है टाटा कर्व, जिसका प्योर प्लस वेरिएंट विदाउट सनरूफ वाला, वो 14 लाख के आसपास ऑन रोड आ जाता सेम प्राइस पे। और उसका प्योर प्लस एस वेरिएंट जो कि सनरूफ के साथ आता है वो 15 लाख के आसपास ऑलमोस्ट हमारे बजट में वो आ जाता। लेकिन प्योर प्लस वेरिएंट में कई सारी ऐसी चीज़ें थी, फीचर्स थी जो कि मिसिंग थी। खास करके अगर आप बात करें, उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी स्मॉल आता है, उसके अंदर भी 360 डिग्री कैमरा नहीं आता। उसके अंदर हाँ, एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है कि आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है फ्रंट में, जो कि क्रिएटिव प्लस एस का वेरिएंट जो हमने लिया है वो उसमें मिसिंग होता है। और चूँकि हमने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे के डार्क एडिशन लिए, तो डार्क एडिशन में सीट्स जो होते हैं वो लेदरेट सीट्स होती हैं, और प्योर प्लस एस में आपको फैब्रिक सीट मिलता है, जो कि इतना बुरी बात नहीं है। फैब्रिक सीट भी कोई ऐसा नहीं होता कि बेकार होता है, इनफैक्ट कई सारे लोगों को फैब्रिक सीट ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो सीट का इशू नहीं था, लेकिन हाँ, ओवरऑल फीचर्स के मामले में काफ़ी कम था। दूसरा, अगर टाटा कर्व में आप पीछे बैठ कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर गाड़ी अचानक से ब्रेक लेती है और पीछे कोई लंबा आदमी बैठा है, तो मैंने खुद से ट्राई करके देखा कि पीछे अचानक से अगर मैं झटके से उठने की कोशिश करूं
तो मेरा सिर जो है ऊपर के रूफ में, अगर गाड़ी के अंदर सनरूफ है, उससे टकरा जाता है। तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है अगर झटके से गाड़ी रुकती है तो। तो इसकी वजह से कि पीछे के लोगों को बैठने के लिए काफ़ी क्रैम्प्ड और हेडरूम कम मिलता है, ये एक रीज़न। और प्योर प्लस एस वेरिएंट में जो है वो उस पे फीचर्स भी काफ़ी कम मिलते हैं, तो इन सारे रीज़न से हम प्योर प्लस एस नहीं ले सकते थे। कर्व का भी क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट अगर सेम 15 लाख के रेंज में मिल जाता उसका डीसीए वर्सन, तो हम सोच सकते थे, लेकिन कर्व में उसका जो 7 स्पीड डीसीए है पेट्रोल इंजन के साथ, वो आपको ऑन रोड लगभग लगभग 17.25 लाख 17.2 लाख के आसपास आ रहा था, जो कि नेक्सॉन जो हमें उसका क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट जो मिल रहा है, जो कि हमें 14 लाख के आसपास मिला, उससे 3 लाख रुपए ज़्यादा था। तो 3 लाख रुपए सिर्फ लुक्स के लिए लगा देना। और दूसरा, कर्व अभी अभी आई है, उसके फर्स्ट बैच की गाड़ियाँ आएंगी, तो उसमें फर्स्ट बैच की गाड़ियों में हमेशा ही दिक्कत होती है, खास करके टाटा की गाड़ियों में तो दिक्कत आती ही आती है उसके फर्स्ट बैच की गाड़ियों में। इसकी वजह से हम फर्स्ट बैच की गाड़ी नहीं लेना चाहते थे। तो इन सारी रीजंस के साथ हमने ये सोचा कि अभी हमारे लिए जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, जो कि सेफ्टी रेटिंग में भी इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट एसयूवी है, तो हमें टाटा नेक्सॉन ही लेना चाहिए। टाटा नेक्सॉन के बाद जब हमारा फाइनल हो गया कि हम टाटा नेक्सॉन ले रहे हैं, तो उसके बाद हमारा जो कलर ऑप्शंस पे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। लोग कहते हैं कि वाइट कलर सबसे कम मेंटेनेंस होता है, लेकिन वाइट इतना ज़्यादा कॉमन कलर है, सबसे ज़्यादा सड़क पे दिखता है, तो वाइट लेने का उसका इसलिए थोड़ा-सा वो था कि वाइट हम नहीं लेना चाहते। उसके बाद हमने 2 कलर सोचा, एक था रेड, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है सड़क पे, और दूसरा जो टाटा नेक्सॉन का डार्क एडिशन है, जिसमें कि एकदम से ब्लैक आता है। तो ब्लैक दिखने में तो प्रीमियम लगता है और डार्क एडिशन के पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं, तो लोग खरीदते भी कम हैं, तो इसलिए सड़क पे इतना ज़्यादा कॉमन तो नहीं होता डार्क एडिशन ब्लैक कलर। पर उसके साथ ये एक हमेशा ही आपका रहता है कि डार्क एडिशन आपका जो ब्लैक कलर होता है वो मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती है, उसमें स्क्रैचेस जो हैं बहुत जल्दी विजिबल हो जाते हैं। गर्मियों के दिन में अगर चूंकि डार्क एडिशन का इंटीरियर भी पूरा ब्लैक है, तो गाड़ी हीट ज़्यादा होती है, एसी आपको जो है ठंडा होने में थोड़ा समय लगाता है एक्स्ट्रा स्टार्ट में। अगर धूप में गाड़ी ज़्यादा देर के लिए खड़ी है, तो इमीडिएट ठंडा करने में उसको 10-15 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा नॉर्मल कलर की गाड़ियों से। लेकिन अगर आपको कहते हैं ना, शौक जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, शौक का कोई प्राइस नहीं होता। तो ब्लैक कलर जो है हमारी मैडम को पसंद आया कि ब्लैक कलर ही मुझे चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, ब्लैक कलर ही हम खरीद लेते हैं। थोड़े पैसे करीब आपको 30-35 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगता है ब्लैक कलर का, लेकिन हाँ, उसके साथ आपको जो नॉन डार्क एडिशन है क्रिएटिव प्लस एस का, उसमें आपको फैब्रिक सीट मिलता है। तो डार्क एडिशन में लेदर की सीट मिल जाती है, तो उससे प्राइस ऑलमोस्ट नेगेट हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। इसकी वजह से हमने फिर फाइनल किया कि चलो डार्क एडिशन लेते हैं। अब गाड़ी जब आप खरीदते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि डीलर आपको कोई भी कार पकड़ा सकता है। आपको इस बात को इंश्योर करना है कि गाड़ी जो है बहुत पुरानी ना हो। आपको ये बात इंश्योर करना है कि जो गाड़ी आपको डिलीवर होने वाली है, उस गाड़ी को आप 1-2 दिन पहले जाकर गाड़ी को देखें, उसका प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन यानी कि पीडीआई उसकी ज़रूर करें। तो हमारे साथ भी यही हुआ, हमें गाड़ी जल्दी चाहिए थी, तो डीलर के पास जो है अगस्त मैन्युफैक्चरिंग की 2 गाड़ियाँ पड़ी थी डार्क एडिशन में। हमने कहा कि ठीक है, अगस्त मैन्युफैक्चरिंग यानी कि अभी सितंबर है, तो पिछले मंथ की बनी हुई है, वो कोई बात नहीं है, हम जो गाड़ी खड़ी है उसमें से ले लेंगे, लेकिन बशर्ते वो गाड़ी अच्छे कंडीशन में और सही होनी चाहिए। ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा चला के लाई गई हो और गाड़ी में कुछ डिफेक्ट हो। तो इसकी वजह से हमने कहा कि आप जो है उसमें से आप गाड़ी जो आपको ठीक लगता है वो ले आओ। फिर हम उसका पीडीआई करने गए। जब हम उसका पीडीआई करने गए, तो जो गाड़ी वो लेकर आया था डीलर, उस गाड़ी के जो हमने जब बोनेट खोल के उसका देखा, तो उसके इंजन के पास एक जगह पे रस्टिंग थी, और उसका नीचे से अंडर बॉडी पे भी रस्टिंग हमें दिखाई दिया। हमने साफ साफ ही उस गाड़ी को रिजेक्ट कर दिया, हमने कहा कि ये गाड़ी हम नहीं लेंगे। तो डीलर ने भी कहा कोई बात नहीं है, हमारे पास एक और गाड़ी खड़ी है, हम वो भी मंगा देते हैं, आप उसको देख लो, अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो हम नई फ्रेश गाड़ी ऑर्डर कर देंगे जो कि सितंबर की मैन्युफैक्चरिंग की होगी। तो हमने फिर देखा दूसरी गाड़ी नेक्स्ट डे। जब हमने दूसरी गाड़ी को देखा नेक्स्ट डे, तो वो गाड़ी में ना कोई रस्टिंग थी, हमने सारा कुछ अच्छे से उसका पीडीआई किया, उसके कलर जो है वो जेन्यून हैं या नहीं है, उसके सारे म्यूजिक कंट्रोल्स, उसके जितने भी लाइट्स, इलेक्ट्रिकल्स, सबको हमने अच्छे से चेक किया। वो गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थी, और वो ज़्यादा चली हुई भी नहीं थी,
अगर आपकी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपकी गाड़ी मैक्सिमम 100 किलोमीटर चली होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर गाड़ी चली हुई है इसका मतलब डीलर कहीं और से इधर-उधर घुमा कर के लाया है उस गाड़ी को, फिर आपको उस गाड़ी को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, टियर 2 सिटी में रहते हैं, वहाँ पर तो आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर से ज़्यादा चली हुई नहीं होनी चाहिए। तो हमारी गाड़ी इन सब क्राइटेरिया को मीट कर रही थी। फिर हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये गाड़ी जो है ठीक है, हमें आप इसे डिलीवर कर सकते हैं, कल के दिन ही अगर आप चाहें तो डिलीवर कर सकते हैं। तो फिर हमने विश्वकर्मा पूजा के दिन अपनी गाड़ी की वो डिलीवरी ली, जो कि 17 सितंबर को था। उस दिन हमने इस गाड़ी की डिलीवरी ली। डिलीवरी का एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ रहा। जो एडवाइज़र हमें अपॉइंट हुआ था टाटा मोटर्स से, उसने काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प किया। उसने मतलब हमने जब भी कहा उनको, जैसे हमने कहा कि गाड़ी चेंज कर दो, पहले वाली गाड़ी में हमें थोड़ा इशू लग रहा था, उसने बिना पूछे चेंज कर दिया। टू बी ऑनेस्ट हमें गाड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। यह हमारी फर्स्ट गाड़ी थी, इसलिए हमने जो अपना एडवाइज़र था टाटा मोटर्स की तरफ से, उसको कहा कि आप हमें गाड़ी की एक-एक फंक्शनैलिटी की डिटेल जो है हमें डेमो दो। और ये उनकी ड्यूटी भी होती है। जो भी आपका सेल्समैन होता है, जो आपको गाड़ी बेच रहा होता है, ये उसके जेडी का पार्ट होता है, ये उसके जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है कि वो गाड़ी का एक-एक फंक्शनैलिटी आपको बैठ के और उसको यूज़ करके दिखाए और बताए कि गाड़ी की फीचर्स कैसे-कैसे यूज़ होते हैं, कौन से बटन किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो हमने उसके एडवाइज़र को कहा कि आप हमें गाड़ी का पूरा एक डिटेल डेमो दो। फिर उसने काफ़ी पेशेंटली लगभग आधे घंटे तक एक-एक फंक्शन को अच्छे से डेमो दिया। सेल्समैन ने हमें अच्छे से समझाया कि कौन सा बटन मेन्यू में क्या-क्या ऑप्शंस हैं, उसका क्या यूज़ है, कौन सा बटन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। लेफ्ट राइट का ओपन हो गया आपका, ये बैक का ओपन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नॉर्मल होगा 3D में, तो 3D आपका ऐसा रहेगा। कार की पोजीशन कहाँ पर खड़ी हुई है इस टाइम पे। ठीक है, फ्रंट पे कितने स्पेस है और आगे कितना आपका स्पेस है। उसके बाद आपका हो गया एसी का, यहाँ आपका टेम्परेचर का है। ऊपर करोगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, नीचे करोगे टेम्परेचर घटता जाएगा कूलिंग के हिसाब से। तो डेमो जो था वो काफ़ी हेल्पफुल था, ताकि हम इस गाड़ी के सारे फीचर्स को फर्स्ट डे से यूज़ कर सकें। तो आप भी जब गाड़ी ले रहे हों, अगर आपको पहले से बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को ये कहिए कि आप हमें डेमो देकर दिखाओ। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है फर्स्ट टाइम कार बाई करने के लिए, प्राइस नेगोशिएशन। प्राइस नेगोशिएशन के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले टाटा मोटर्स के एक डीलर से हमने उसका कोटेशन लिया कितना आता है। फिर हमने टाटा मोटर्स के एक दूसरे डीलर से बात किया और उससे कोटेशन लिया, और उसको हमने बताया कि ये देखो, आपका यहाँ से मैं क्यों लूँ जबकि दूसरी जगह पे मुझे सेम रेट पे मिल रहे हैं। फिर उसने खुद से ही बिना कुछ बोले हुए कि आप उसके यहाँ से लो, उसने 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया फर्स्ट वाले शोरूम से। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि आपका एक एको ड्राइव है, एको ड्राइव की वेबसाइट पे आप जाके कार की प्राइस चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि एको ड्राइव सेफ़ है या नहीं है। मैंने एको ड्राइव के साथ भी काफ़ी डील किया, उनसे बातचीत किया और बहुत सारे लोगों से पता किया जिन्होंने एको ड्राइव से कार खरीदा था। तो आप एको ड्राइव से भी कार खरीद सकते हैं। उनका प्राइस बहुत कम होता है। प्राइस कम इसलिए होता है क्योंकि वो अपना इंश्योरेंस साथ में बेचते हैं। डीलर्स जो आपको इंश्योरेंस देते हैं वो ब्रोकरेज वो अपना उसमें उनका एडेड होता है, तो उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है इंश्योरेंस का। तो एको ड्राइव वाले जो हैं चूँकि बल्क में वो ऑर्डर लेते हैं टाटा से या कोई भी वेंडर है, कोई भी ब्रांड है उससे, तो एको ड्राइव आपको बहुत ही सस्ती डील देता है। तो इसलिए हमने एको ड्राइव पे प्राइस चेक किया। एको ड्राइव पे जो प्राइस था वो और भी काफ़ी ज़्यादा 13,85,000 था रेड कलर के लिए। तो मैंने उसको डीलर को कहा, दोनों ही डीलर को मैंने भेजा कि ये देखो एको ड्राइव है, एको ड्राइव इतना दे रहा है तो मैं आपके यहाँ से क्यों लूँ, क्योंकि एको ड्राइव भी अल्टीमेटली डीलर ही अलॉट करता है, मिलता तो किसी डीलर के पास से ही है, तो वो भी सेफ़ होता है। प्राइस को मैच करने के लिए एक डीलर ने तो मना कर दिया कि हमसे नहीं होगा, लेकिन दूसरा एक जो डीलर था जिसके यहाँ से हमने लिया, उसने कहा आप आ जाओ हम बैठ के बात करते हैं। फिर जब हम वहाँ गए तो उसने अल्टीमेटली एको ड्राइव से भी 7,000 8,000 रुपये सस्ते हमें लगा दिए। वो डायरेक्टली प्राइस को उससे 7-8 हज़ार तो कम नहीं कर पाया, लेकिन ऐड ऑन जो है कई सारी चीज़ें जो हैं, जैसे बहुत सारी एक्सेसरीज़ होती हैं जो कि आप कार में अपने लगवाते ही लगवाते हैं। जैसे मड फ्लैप हो गया, रेन वाइज़र हो गया, आपके अंडर के मैट्स हो गए, उसके अलावा आप एक भगवान की कोई मूर्ति होती है, अंदर की परफ्यूम। तो इस तरह से करके करीब 11-12 जो
एक्सेसरीज़ के आइटम हैं जो कि वो अलग से बेचते हैं, अपने एक्सेसरीज़ के किट में बेचते हैं, वो चीज़ मैंने फ्री में करवा लिया। उसके अलावा 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी टाटा की आती है जो कि आपको लगभग 20-22 हज़ार की आती है। उसमें भी वो 5,000 और डिस्काउंट करने को रेडी हो गया कि आप एक्सटेंडेड वारंटी लोगे तो मैं 15,000 में ही आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी दे दूँगा। तो वैसे अगर इन सारी चीज़ों के अगर आप प्राइस जोड़ दोगे, तो वो इको ड्राइव से भी मुझे 7-8 हज़ार रुपए सस्ते में देने को रेडी हो गया था। और अगर आप इको ड्राइव से लेते हैं तो आपको जो प्राइस दिखता है उसमें कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता, सिर्फ बेयर गाड़ी मिलती है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो हमने इको ड्राइव से काफ़ी सस्ता 7-8 हज़ार तो मिनिमम सस्ता ले लिया। अगर हम एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते तो उधर से भी 7-8 हज़ार का फ़ायदा हो जाता, लेकिन हमने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लिया क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी 3 साल की वारंटी कंपनी अपनी तरफ से देती ही है। जब तीसरा साल खत्म होने वाला होगा तब भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी 2 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसी नेगोशिएशन टेक्निक का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गाड़ी सबसे कम रेट पे डीलर से लेने के लिए। तो लोग कहते हैं टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस ख़राब होता है, लेकिन बाइंग एक्सपीरियंस जो था टाटा का, वो हमारा काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, आगे अब जब हम सर्विस कराएँगे तो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसा कई जगह पे देखा जाता है, केवल ऑटोमोबाइल नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स में, कि बेचने के समय तो आपको जो है बहुत ही आपका आदर सत्कार करेंगे, आपका बहुत ही मान-सम्मान करेंगे और बहुत ख़्याल रखते हैं जो है डीलर्स। लेकिन एक बार जब आपने पैसे दे के प्रोडक्ट को खरीद लिया, उसके बाद आफ्टर सेल सपोर्ट और सर्विस जो है उनका बहुत ही बुरा रहता है। और टाटा का तो ख़ैर ख़ास करके इस मामले में काफ़ी ज़्यादा बदनाम है वो। लेकिन एनीवे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब काफ़ी ज़्यादा सुधर रहे हैं टाटा वाले, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो जैसा भी होगा हम आपको ज़रूर बताएँगे कि अब टाटा जो है पहले से अच्छा हुआ है या नहीं है, या अभी भी उनका जो है बहुत ही बेकार हालत है सर्विस के मामले में। तो जैसा भी होगा हम आपको बताएँगे। तो इस व्लॉग में बस हम इतना ही आपको बता रहे हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है टाटा नेक्सॉन के बारे में जो हमने खरीदा है, क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन ऑटोमेटिक पेट्रोल, इसके रिलेटेड आपकी कोई भी और क्वेरी है तो आप हमें पूछिए, हम आपको बताने का ट्राई करेंगे। हम आपके क्वेश्चंस को जितना हमें नॉलेज होगा हम कोशिश करेंगे उतना उस हिसाब से आपको आंसर कर पाएँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारी नई गाड़ी के साथ हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, हमने कौन-कौन सी एक्सेसरीज़ खरीदे हैं, कौन-कौन सी ऐसी एक्सेसरीज़ होती हैं जो कि हमारे गाड़ी के लिए मस्ट हैव होता है, हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाकर आपको अपडेट करेंगे। पर आज की इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।